हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत आप सबका स्वागत करता हूँ स्मार्ट ड्राइव के इस एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम आपके लिए और एक क्रेटा लेके आए हैं। जी हाँ, बेस्ट सेलर वेरिएंट क्रेटा का, और इसके साथ जुड़ी है बहुत सी चीज़ें, बहुत सी डिस्कशन। तो ये बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है हमारे बिलव्ड स्वप्निल पवार सर के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। वेलकम सर, स्मार्ट ड्राइव के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो स्वप्निल जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपने गाड़ी कब परचेस की है और ओडोमीटर रीडिंग क्या है गाड़ी की? अभी गाड़ी 17,000 किलोमीटर चल गया है। ओके। और अभी ये गाड़ी मैंने अप्रैल 2024 में परचेस की है। एक्चुअली मेरा रनिंग ज़्यादा है, आई एम इनटू मार्केटिंग, सो उस पर्पज़ की वजह से ही मैंने डीजल वेरिएंट लिया है ताकि एवरेज और सारी चीज़ें मेंटेन रहे। मेरा एकदम सिंपल सॉर्टेड था सब कुछ कि मैनुअल चाहिए, डीजल चाहिए, अच्छा माइलेज देने वाला गाड़ी चाहिए और एक रिलायबल कंपनी हो, एंड दैट इज़ द रीज़न आई चूज़ दिस कंपनी Hyundai। क्या बात है। तो Yes. ये आपके मतलब सभी पैरामीटर्स पे खरी उतरी है ये गाड़ी। आज आप Yes. 17,000 किलोमीटर के बाद बोल सकते हैं। यस। सो गाड़ी का मैं बहुत शौकीन हूँ। बेसिकली बहुत सारी गाड़ियों मैंने देखी है। ये परचेज़ करने के पहले मैंने हर वो कंपनी जो मेरे सेगमेंट में बैठ रही थी, जो मेरे को डीजल मैनुअल दे रही थी, हर वो गाड़ी मैंने चेक की है। अच्छा। सो वो सब कुछ देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि फाइनली इस गाड़ी के साथ हम आगे जाएंगे। क्या बात है। एक्चुअली मेरा पर्पज़ ये है कि मुझे डेली गाड़ी यूज़ करना है, गाड़ी से नीचे उतरना ही नहीं है। कुछ भी करना है, गाड़ी से नीचे उतरना ही नहीं है। ओके। माइलेज अच्छा मिले, इंजन चाहिए और गाड़ी मेरे को चाहिए डीजल। ये पर्पज़ के अकॉर्डिंगली मैंने ज़्यादा फीचर्स के ऊपर स्कोप नहीं रखा। मेरा मेन पर्पज़ था कि डीजल मैनुअल वो मुझे चाहिए था, एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव चूज। तो सर ये वेरिएंट कौन सा लिया आपने? ये एक्चुअली ई वेरिएंट है जो मैंने क्रेटा का न्यू मॉडल लिया है। आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च। जो वेरिएंट्स टॉप में आते हैं, जो फीचर्स आते हैं बेसिकली, वो मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कराए हैं। वो मैं आगे बताता हूँ आपको धीरे धीरे कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने किए, सो दैट मेरे को वो कंफर्ट मेरा जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ, मतलब विन विन सिचुएशन हो गया, आपको कम प्राइस में वो फीचर्स भी मिल गए। एक्चुअली वही है, मतलब जेब भी देखना था और गाड़ी भी देखना था। दैट इज़ द रीज़न आई हैव चूज दिस वेरिएंट। सो बेसिकली ये क्रेटा का ई वेरिएंट है, ठीक है, जिसको मैंने बनाया है लगभग टॉप एंड के मॉडल की तरह। जैसे एक सनरूफ एंड छोटी छोटी चीज़ें छोड़ो तो बाकी हर वो चीज़ जो टॉप एंड में आती है वो मैंने इस वेरिएंट में कराया है। मैंने जब ये गाड़ी जिस प्राइस रेंज में मैंने खरीदी है, उस प्राइस रेंज में मेरे को कोई बड़ा गाड़ी नहीं मिल रहा था। जो भी मेरे को फीचर्स दे रहे थे वो छोटा गाड़ी था, लाइक कॉम्पैक्ट एसयूवी की हम लोग बात करें तो इससे भी छोटी एसयूवी, लाइक साइज वाली बहुत छोटी मिल रही, लाइक सोनेट की हम लोग बात करें या फिर हम लोग वेन्यू की बात करें। ये दोनों तीनों जो गाड़ियाँ है इस सेगमेंट में जो डीजल मैनुअल में आती है, इनके कंपैरिजन में इनकी प्राइसिंग और जो मैंने परचेस करी उनकी प्राइसिंग लगभग सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब मैं शोरूम विजिट कर रहा था उस टाइम पे भी मेरे लिए विन विन सिचुएशन था कि ये गाड़ी लेना है तो भी कौन बेस्ट डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज हम लोग जब गाड़ी लेते हैं तो स्पेशली वो है। और मैंने जैसे बताया कि बेस मॉडल जैसे ई मॉडल लिया है और इसमें फिर हमने एडिशनल एक्सेसरीज़ वगैरह लगाया है। तो ऐसा होता है कि 2-3 लोगों ने मेरे को ऐसा बताया कि आप एक्सेसरीज एडिशनल लगाते हो तो उसके ऊपर फिर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करोगे, क्लेम वारंटी वाला और वारंटी कैसे क्लेम करोगे, दोनों भी इशू आते हैं। सो ये इसका मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी जो एक्सेसरीज़ मैंने लगाई है सारे Hyundai जेन्युइन एक्सेसरीज़ और शोरूम से ही लगाई है। अब शोरूम से मेरे को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि ये सारे जो वारंटीज़ में कवर करने के लिए आपको एडिशनल इंश्योरेंस में कुछ अमाउंट पे करना होगा। इफ़ इन केस मैं बताऊँ एग्जांपल, अगर मेरा ऑलो व्हील मैंने बाहर से लगाया है, ऑलो व्हील अगर ब्रेक होता है फॉर एनी रीज़न, तो ऑलो व्हील जब हम लोग क्लेम करने जाएंगे तो इंश्योरेंस वाला ये कहेगा कि यार आपका ये तो बेस वेरिएंट में आता ही नहीं ऑलो व्हील, तो फिर हम कैसे दें। फिर जब मैंने ये सारे एक्सेसरीज लगाए, इसके इनवॉइस लेके इंश्योरेंस में एक एड ऑन अमाउंट थोड़ा सा प्रीमियम ऐड करके जितने भी सारे एक्सेसरीज लगे हुए हैं ये सारे एक्सेसरीज इंश्योरेंस में कवर्ड है। इफ़ इन केस आगे कुछ होता है तो ये बेस्ट पार्ट है एक्चुअली। जो भी ये गाड़ी खरीदना चाहेंगे या कोई भी गाड़ी में अगर आप एक्सेसरीज लगाओगे बाहर से, तो मेक श्योर करना कि आप ये सारे जो एक्सेसरीज है ये इंश्योरेंस में कवर करो। डे वन से इंश्योरेंस हो जाएगा, डे वन से आपका इंश्योरेंस रहेगा और लाइफ टाइम फिर जब तक आपका गाड़ी रहेगा आपके साथ तब तक जो पॉलिसी बन जाएगी एक बार तो फिर टेंशन नहीं लाइफ टाइम के साथ। यस, ये बेस्ट पार्ट है एक्चुअली इसका। क्या बात है। बेसिकली मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था कि मुझे सेफ्टी चाहिए था। बेसिकली सेफ्टी की बात करें तो ये गाड़ी है जो अभी गवर्नमेंट ने भी सबको मैंडेटरी किया है आई गेस, बट इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ग्रेट। यस, एंड चारों इसके जो
व्हील्स है इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलते डिस्क हैं। ब्रेक मिल रहा है। सो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे फुलफिल होती है, बिकॉज जब हम रोड पे चलते हैं सो ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिस्क ब्रेक होने के कारण हमें मिल जाता है। और सेकंड थिंग 6 एयर बैग है, तो वो भी हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इन केस कुछ होता है तो एयर बैग्स आर देयर, दैट इज़ द रीज़न। एक्चुअली ये जो अलॉय व्हील है इसको एक्चुअली डायमंड कट अलॉय व्हील बोलते हैं शोरूम लैंग्वेज में। ये आपको सिर्फ टॉप एंड और सेकंड टॉप एंड वेरिएंट में ही देखने मिलेंगे, अदरवाइज बाकी वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल अलॉयज आते हैं या तो फिर रिम आते हैं। इस गाड़ी के साथ में तो रिम आते हैं, वो जो कि 16 इंच के अलॉय व्हील रहते हैं। टॉप एंड में क्या होता है 17 इंच का अलॉय व्हील विद 17 इंच के टायर आपको मिलते हैं। ये एक्चुअली मैंने टायर के साथ इसको अपग्रेड किया है। इस गाड़ी के साथ में टायर जो है वो 16 इंच का था कुछ। यस सर, उन्होंने क्या किया, मेरे जो टायर्स थे उसके एक अमाउंट एक्स मेरे को थोड़ा सा पे करने बोला और अलॉय व्हील का कॉस्ट मैंने पे किया। वेरी नाइस यार, ये बहुत ही बढ़िया डील आपको मिली है। इसमें कुछ मेरे को ना माइलेज पे फ़र्क पड़ रहा है ना कुछ मेरे को बाकी और चीज़ों में मेरे को कुछ दिक्कत दे रहे हैं। सो दिस इज़ गुड ऑप्शन, जहाँ पे आपको थोड़ा सा हाइट भी बन जाएगा और 17 इंच के अलॉय व्हील आपको यूज़ करने मिलेंगे। और जहाँ की मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने यहाँ पे भी कुछ चेंजेस किया है। एक्चुअली सर इस वेरिएंट में जहाँ पे आपको ये वाइट कलर का एलईडी लाइट्स दिख रहा है, ये सिर्फ आपको टॉप एंड सेकंड टॉप एंड में ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन मिलते हैं जनरली। शोरूम ने मुझे ये सजेस्ट किया, जहाँ पे इसके अंदर का जो बल्ब है ये इन्होंने मेरे को एलईडी करके दिया। सो इसमें अपर डिपर दोनों इसी के साथ में आता है। और वन मोर एक एडिशनल थिंग मैं बताना चाहूँगा आपको, ये वाला जो स्ट्रिप है ये मिड स्ट्रिप, ये भी इस वेरिएंट में आता नहीं है, बट ये शोरूम में अवेलेबल है, जो इंश्योरेंस में भी कवर्ड है और इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सो ये कनेक्टिंग जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ टॉप एंड सेकंड टॉप एंड मतलब एस के 2-3 वेरिएंट के ऊपर आता है बेस मॉडल के, जो मैंने एडिशनली इसमें लगा के लिया है। सो आप अगर दूर से देखोगे यू विल नॉट फील कि दिस इज़ अ बेस मॉडल। एक्चुअली कोई समझ ही नहीं पाएगा, अगर थोड़ा भी नॉलेज बंदे को नहीं है सो ये समझ में नहीं आएगा कि एक मॉडल बेस है या टॉप मॉडल है। तो उस तरह ही एक्चुअली बेसिकली ये पर्पज़ ही ये था कि इसको लेके अपन अपग्रेड करेंगे। वो पर्पज़ मेरा यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखा मेरे को, क्योंकि फिर आगे कोई और चेंज नहीं है जो टॉप मॉडल में आता है और इस वेरिएंट में नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ अभी है नहीं। ग्रेट यस। तो आप इसका फोकस देखो, ये वाला ये लो बीम का है और आगे आप देखो तो हाई बीम का है, तो काफ़ी क्लियर विजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, सो लो बीम हाई बीम आप अगर देखते हो इसमें तो क्लियर आपको विजिबिलिटी मिलेगा। नाइट टाइम में आप कभी भी कितना भी दूर जाने का ट्राई कर रहे हो, कहीं भी आपको ट्रैवल करना है तो आपको ये बोर नहीं होने देगा, क्योंकि आपका रास्ता आपको क्लियर दिखेगा। जब रास्ता क्लियर दिखता है तो आदमी कहीं पे भी चला जाता है। ठीक है, जहाँ जाने की सोचता है वहाँ पहुँच जाता है। यस सर, यस। ठीक। इस वेरिएंट में जो है आप अगर देखोगे तो इसके जो मिरर्स है बेसिकली ये बहुत ही बेसिक आपको मिलते हैं जनरली, ये ना फोल्ड होता है ना एडजस्ट होते हैं। और यहाँ पे जो इंडिकेटर आपको मिल रहा है, इसका इंडिकेटर आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा, यहाँ का इंडिकेटर निकाल के इसको बंद कर दिया शोरूम ने, और ये सारे इंडिकेटर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इसको कर दिया फोल्डेबल। ये मेरे को शोरूम ने अच्छा एडवाइस किया। बेसिकली ये टॉप एंड मॉडल में जो आता है ये रिमोट पे ही आपके फोल्ड हो जाएंगे, ये आपके इंटरनल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी हो जाएंगे। एंड वन मोर एडिशनल इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको गाड़ी को लुक मिल रहा है बेसिकली, ये जो डुअल टोन आप देख रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट, ये जनरली ये क्रेटा के एनलाइन वेरिएंट्स में आपको देखने मिलता है। जो टॉप एंड वेरिएंट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, वो वेरिएंट आने वाला था, वो देखते ही पहले ही मैंने इनको बोला कि अपन ये कर सकते क्या। सो दे सजेस्टेड मी कि हाँ सर यू कैन डू इट। सो मैंने ये दोनों मिरर आप जो देख रहे हैं ये वाइट कलर में आते हैं, ये मैंने ब्लैक कलर कराई है। और जो रूफ आप देख रहे हो ये भी वाइट में आता है, ये मैंने ब्लैक करा है। तो आप देख रहे हो ये ब्लैक एंड वाइट आपको कैसा लग रहा है, ओवरऑल आप देखोगे तो थोड़ा सा देखने के लिए अच्छा लगेगा। इंस्टेड ऑफ पूरा प्लेन कलर आपको डुअल टोन जनरली देखने के लिए अच्छा मिलता है। वन मोर मैंने इसमें चेंज किया है, आप ये हैंडल्स अगर देखोगे, ये हैंडल बॉडी कलर रहते हैं, जिस कलर की गाड़ी है उसी कलर के आपको हैंडल्स मिलते हैं। एक्चुअली शोरूम ने ये सजेस्ट की सर इंस्टेड ऑफ हैंडल इसके ऊपर आप क्रोम चिपकाने से अच्छा है कि सीधा डायरेक्टली आप हैंडल चेंज कर दो। सो ये हैंडल जो है ये टॉप एंड में जैसे मिलता है, ये आपको एक्चुअली फील नहीं देगा कि इसके ऊपर कुछ किया हुआ है। एक्चुअली ये सारे हैंडल्स ही चेंज किए हुए हैं। जो SX मॉडल या यस ये SX मॉडल और उसके ऊपर जो मॉडल्स में आते हैं वही सेम आपको बॉडी कलर हैंडल की जगह पे क्रोम के हैंडल्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो स्वप्निल जी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने मिल रही है, जैसे कि कनेक्टिंग DRL है, सामने आपने कनेक्टिंग DRL लगाया है एक्स्ट्रा से, तो ये भी आपने लगवाया है? ये सर ये जो कनेक्टिंग DRL है ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आपको मिलेगा।
ठीक है। इसमें आपको पीछे से कोई भी चीज़ का मैंने पीछे मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया नहीं है। यहाँ पे बस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये डैश कैम रियर वाला मैंने यहाँ पे लगाया है। अच्छा। ये डैश कैम के अलावा पीछे जैसा आपको दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल कंपनी के साथ जैसा आता है Hyundai की बैजिंग और ये सब चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के साथ ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स कैमरा कंपनी ने मेरे को लगा के दिया है। तो ये रिवर्स कैमरा आप यहाँ पे फिट कर सकते हो जो कि विजिबल भी नहीं होगा। बहुत सारे गाड़ियों में आप देखें तो यहाँ पे लोग होल करके यहाँ पे फिट करते हैं। जैसे कि बात चलती है कि कुछ ऑड्स भी होते हैं या फिर कुछ लैकुनाज होते हैं हर एक मॉडल में, तो क्रेटा जब आप ये मॉडल चूज़ कर रहे थे तो क्या आपको दिक्कतें आई है अभी? आगे तो वाइपर मिलता ही है आपको। पीछे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को इस मॉडल में लगा, जो यहाँ पे पीछे वाइपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जो रियर वॉशर वाइपर की हम लोग बात करते हैं बेसिकली। सो रियर वॉशर वाइपर नहीं होने के डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन ये जो बारिश के टाइम पे होता है, क्योंकि जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली बात है ये पूरा गंदा हो जाता है। आप इसको क्लीन नहीं करोगे तो पीछे रियर डैश कैम जो मैंने लगाया है उसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज जो वीडियो आपको क्लिक हो रही है वो फिर वैसे ही, बिकॉज वो मेरे इसके अंदर से आता है, वो बाहर नहीं है। और ये आप बाहर से नहीं लगा सकते? नहीं सर, एक्चुअली इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। आफ्टर मार्केट लोग लगाते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं बेसिकली, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा बिकॉज उसकी वॉशर वाइफर की उसकी पूरी पाइपलाइन आती होगी शायद, कुछ पता नहीं मेरे को टेक्निकली, बट वो लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब हाँ, मतलब जो चीज़ मैंने लगाई है ये शोरूम ने मतलब सजेस्ट की वही चीज़ मैंने लगाई है। एडिशनल कुछ बाहर से ऐसा कुछ नहीं लगाया, यानी कि मेरी की जो वारंटी है वो रहनी चाहिए, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी आपको 3 साल का वारंटी दे रहा है, इंजन का वारंटी दे रहा है। वारंटी वो लैप्स नहीं होना चाहिए, ये मेजर आपका जो ध्यान है वो रहना होना चाहिए, क्योंकि वारंटी अगर लैप्स हो गया तो फिर तो मतलब ही नहीं है। ये इसके 2-3 वेरिएंट के बाद चालू होता है। अच्छा, यस। तो मैंने ये भी सोचा था सर बेसिकली कि इसके ऊपर वाले वेरिएंट में चले जाऊँ, उसके ऊपर वाले वेरिएंट में भी नहीं आता है। अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ रहा है, जितना वो वेरिएंट की कॉस्ट है उतने में मैंने बाकी सारे एक्सेसरीज लगाई। फिर अपने मन को ही मैंने कि बोला चलो ठीक है, वाइपर नहीं है तो क्या हो गया। सो सर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो स्टीयरिंग पे जो आपको सारी फीचर्स दिख रहे हैं ये इस वेरिएंट में आते नहीं है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो जिसके आप मोड चेंज कर सकते हो, वॉइस कमांड से आप पूरा सिस्टम आपका एक्सेस कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, कुछ कॉल्स वगैरह आपको आ रहे हैं तो रिसीव या रिजेक्ट आप यहाँ से ही कर सकते हो उसको। और जो आपको ओडोमीटर वगैरह यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जिसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ये सभी वेरिएंट में सेम ही आता है। ये सिर्फ ऑटोमेटिक में आपको डिफरेंट दिखेगा, अदरवाइज स्टिल टॉप एंड तक ये सेम ही आपको देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। और ये जो सिस्टम है सर ये एंड्रॉयड सिस्टम है, ये भी सेम ब्लॉपंग कंपनी का, जैसे मैंने बताया आपको ये कंपनी भी अच्छी है। इसके भी बहुत सारे रिव्यूज़ और ये सब पढ़ने के बाद ही मैंने उनको ग्रीन सिग्नल दिया। ये जो वेरिएंट बिठाया है इन्होंने ब्लॉपंग कंपनी का, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, एज गुड एज ये फ़ोन के तरह है। आप इसमें हैंड ब्रेक लगा के यूट्यूब पे यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हो। ठीक है सर। एक इस वेरिएंट में और एक चेंज अपन को देखने को मिलेगा, रिवर्स कैमरा इस वेरिएंट में आता नहीं है। रिवर्स कैमरा विथ ये लाइट्स के साथ अपन ने यहाँ पे बिठाया, आप देख पा रहे हो कितना अच्छा क्वालिटी है। इस टाइम में भी आपको क्लियर विजिबिलिटी आपको मिल रहा है। इसका कभी आज तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसा आपको अभी दिख रहा है उससे बेटर क्वालिटी आपको डे टाइम में ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। इसके ऊपर वाले जो 2-3 वेरिएंट्स आते हैं, 3-4 वेरिएंट जो भी आते हैं क्रेटा के, उसमें कैसा है माइक बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिलता है, इस जगह पे आपको माइक मिलता है। बट इस गाड़ी में वो माइक आता नहीं है, तो एक सिस्टम के साथ आपको एक माइक आएगा। आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ तो यहाँ फिट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पे फिट इसलिए किया क्योंकि जब हम लोग किसी से बात कर रहे हैं गाड़ी चलाते हो तो क्लियर आपको आगे वॉइस उसका मिलना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे उसको फिट किया है। सो माइक का प्रोविज़न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ आप उसको फिट कर सकते हो। तो ये आपकी एक सेफ जगह होती है, जहाँ आप उतरते हो तो कहीं यहाँ हिल नहीं जाए, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप माइक इसको फिटिंग कर सकते हो।
अब इसमें सर एडिशनली शोरूम से अपन ने यहाँ पे ये जो एम्बियंट लाइट आपको दिख रहा है, ये एम्बियंट लाइट जो है ब्लॉपंग कंपनी के अपन ने बिठाया है यहाँ पे। ये शोरूम के पास ये ऑप्शंस मिल जाता है आपको ब्लॉपंग कंपनी का। इसमें बहुत सारे कलर्स आपको अकॉर्डिंग टू आपका मूड जैसा रहेगा उस हिसाब से आप इसको चेंज कर पाओगे। इसको रिमोट मिल जाता है आपको, एक बटन्स भी आपको मिल जाता है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट आप इसको चेंज कर सकते हो। एक्चुअली एम्बियंट लाइट का कैसा है सर, ये 6 पीसेस 8 पीसेस के बीच में आता है बेसिकली। सो ये 4 डोर्स में मैंने लगाया है यहाँ पे। ये चारों डोर्स में आपको एम्बियंट लाइट देखने मिलेगा, ये पीछे भी आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, उस साइड में। एंड मेनली ये जो मेन अपना डैशबोर्ड है इसके अंदर आपको ये एम्बियंट लाइट देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली नाइट के टाइम पे बहुत अच्छा आपको फील देता है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो और एनर्जेटिक आपको फील कराता है। अकॉर्डिंग टू मूड आप इसका कलर आपके हिसाब से आप इसको चेंज कर पाओगे सर इसमें एक्चुअली 8 to 9 कलर्स आते हैं बेसिकली। और इसमें कैसा है आप देख पा रहे हो तो इसमें चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है। बेसिकली आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ये जैसे आप कलर देख रहे हो यहाँ पे, इसमें रनिंग लाइट भी चेंज होता है। ऐसे आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है। इस गाड़ी में और एक चेंजेस मैंने यहाँ पे किया है, जो एक्चुअली क्रेटा में आप अगर टॉप मॉडल भी लेने जाओगे सर तो टॉप मॉडल में भी आपको डैश कैम नहीं मिलेगा बेसिकली। सो डैश कैम आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हीरो का जो क्यूबो मॉडल आता है बेसिकली वो डैश कैम अपन ने यहाँ पे बिठाया है। आप अगर देख पाओ तो यहाँ सामने उसकी क्लियर विजिबिलिटी आपको मिलती है। ये आपको दिख रहा है सामने ये लाइट्स, जैसे मैं अप डाउन कर रहा हूँ सो ये क्लियर आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपका पूरा एक्सेस आपके फ़ोन में आपको मिलेगा इस वाले में। सो इसी का एक पार्ट पीछे भी है जो आपको जो बैक साइड कवर करेगा, और ये जो डैश कैम है आपका फ्रंट साइड आपको कवर करते हुए दिखेगा। सो यहाँ पे आपको वो सेफ एक आप फील कर सकते हो। इसमें क्या है सर, लाइव रिकॉर्डिंग तो होती है बट जब आपका गाड़ी बंद रहेगा और एक 30-35 फीट के आसपास में आपके गाड़ी के आजू बाजू में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, जब आप गाड़ी में नहीं हो, गाड़ी बंद है और आपके गाड़ी के आसपास में कुछ ऐसा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक सर वो कैमरे में भी कैच हो जाएगा आपका, जब गाड़ी बंद भी रहेगा, बिकॉज ये बैटरी से सीधा कनेक्टेड है। और ये सेम चीज़ आपके पीछे रिवर्स भी आपको जो बैक साइड वाला वो भी आपको यहाँ पे कवर करते हुए दिखेगा। और इसका सर लाइव मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है, मोबाइल में ही आपको हर चीज़ दिख जाएगा। आपको अगर चाहिए कुछ शॉर्ट्स वगैरह, जैसे आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, एक अच्छा सीन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे, तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो बिना आपका कैमरे लगाए हुए। आप रिकॉर्ड करके आपके मोबाइल में डायरेक्टली उसको सेव करके सीधा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं जनरली, बिकॉज ये वाइड एंगल में हर चीज़ आपकी कवर करती है। तो अब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री? यस सर, यस। सो इसमें मैंने 256 GB का मेमोरी कार्ड डाला हुआ है। वो जब फुल हो जाएगा तो पिछला वाला रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिलीट होता है, आगे वाला इसमें कंटिन्यूएशन में रहता है। तो आपको एक बार मेमोरी कार्ड डालने के बाद उसको देखने का जरूरत नहीं रहेगा। आप चाहो तो एक जब पूरे रिकॉर्डिंग से मेमोरी निकाल के भी देख सकते हो, फ़ोन में भी आप देख सकते हो। तो ये बहुत सारे फीचर्स उसमें है सर। ये तो एक अच्छा रिकमेंडेड हम लोग डैश कैम बोल सकते हो। तो ये अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इसके भी बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने यूट्यूब पे देखे तो काफ़ी लोगों ने ये वाला मॉडल लगा हुआ है। ये ऐसा आपको AC मिलता है बेसिकली, ये मैनुअल AC हम लोग जिसको बोलते हैं। क्या है बेसिकली, आप एक बार AC स्टार्ट कर दो, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, वही आपको जो AC का हवा मिलने वाला है वही टॉप एंड और इसमें मिलने वाला है। बस आपको यहाँ पे ये चेंजेस मिलेगा कि ऑटो AC नहीं है सर, मैनुअल AC है सर। एक्चुअली मेरा हाइट सर 6 फीट है। अब मैंने आगे जो मेरे ड्राइविंग कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आगे का मैंने सीट जो है वो एडजस्ट किया है। और आप देख रहे हो ये नी रूम हम जिसको बोलते हैं, और इसकी जो हाइट है अकॉर्डिंगली, जो हेड रूम और नी रूम की हम लोग बात करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो ये बहुत अच्छा आपको इस वेरिएंट में, इस सेगमेंट में, इस कंप्लीटली क्रेटा में आपको ये देखने को मिलेगा। कंफर्ट के लिए एडिशनली आप अगर देखो तो यहाँ पे कंपनी ने बाय डिफॉल्ट एक ये होल्डर्स दे रखा है यहाँ पे, जो आपके कंफर्ट के लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप 4 लोग हैं, आगे 2 लोग और पीछे लोग बैठ के आप आराम से अपना जर्नी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा चीज़ बेसिक वेरिएंट से कंपनी ने दिया है, जो जनरली आपको टॉप एंड में देखने को मिलता है। कप होल्डर के साथ आपको यहाँ पे मिलता है। इस गाड़ी में अगर हम लोग बात करें तो रियर AC वेंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने दिया हुआ है, और AC वेंट के साथ साथ आप आराम से अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली अगर 2 लोग पीछे बैठे हुए तो यहाँ पे जब जनरली आप अगर आईफोन यूज़र हो या एंड्रॉयड यूज़र हो, मैक्सिमम कंपनीज आपको जो है वो C पिन प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे 2 जो चार्जिंग के लिए पॉइंट्स यहाँ पे कंपनी ने दिया है, और मोबाइल वगैरह रखने के लिए यहाँ पे एडिशनल जगह आपको मिल जाती है। AC वेंट एक अच्छा पॉइंट है जो आप कवर कर, मतलब यहाँ पे कंपनी ने दिया है। ये यूज़फुल फीचर है बेसिकली, क्योंकि लंबा ट्रैवल अगर कर रहे हो, क्योंकि ये एक स्पेस ज़्यादा हो जाता है। आगे के AC के ब्लोअर से पीछे बैठे वाले लोगों को तब तो AC पहुँचता नहीं है जनरली, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने
रियर एसी वेंट यहाँ पे दिया है। कंफर्ट की बात करें तो एडिशनली कंपनी ने इस वेरिएंट के साथ ही आपको यहाँ पे लाइट यहाँ पे आपको कंपनी ने दिया है जो पीछे का एरिया आपका कवर करेगा। सो ये एक अच्छा फीचर मेरे को लगा। और बाकी ये हैंडल्स वगैरह तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सर। एक्चुअली ये लेदर के सीट कवर्स हैं, ये सेम मैंने कंपनी से ही लगाए हैं। ये सारे सीट कवर्स आप अगर देख रहे हो तो इसकी हर एक चीज़ की वारंटी कंपनी देती है। सो ये विथ वारंटी सीट्स कवर आता है। ये काफ़ी कंफर्ट आपको देता है बेसिकली। और ये आप देख रहे हो जनरली जो आफ्टर मार्केट में लोग फिटिंग करते हैं वो टाइटली ऐसे ही बांध के आपको दे देते हैं, बट ये पूरे स्किन फिटिंग के साथ कंपनी ने मेरे को ये यहाँ पे बिठा के दिया है, जो कि इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बेसिकली अगर टॉप एंड मॉडल में आप बैठ रहे हो और इस गाड़ी में आके अगर वापस बैठोगे तो यू विल नॉट फील कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में 6 एयरबैग, जैसे मैंने बताया 6 एयरबैग्स आते हैं। आउट ऑफ 6 एयरबैग जो 2 एयरबैग्स आते हैं वो दोनों सीट में आपको भी देखने को मिलते हैं बेसिकली। बट ये जो सीट कवर जो फिटिंग किए है ना, ये एक्चुअली एयरबैग फ्रेंडली है। सीट कवर का सिलाई आप देख रहे हो बेसिकली ये बहुत नॉर्मल होता है। जब कोई इम्पैक्ट होता है तो आराम से उसको फाट के बाहर निकल जाएगा। सो ये इससे आपका जो सेफ्टी है उसको कुछ होने वाला है नहीं बेसिकली। सो ये एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर शोरूम ने आपको बिठा के दिया हुआ है। और अगर यही चीज़ अगर आप आफ्टर मार्केट में बिताते हो तो बहुत सारे लोग जो है वो इसका ध्यान नहीं देते बेसिकली, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये एयरबैग इसके अंदर अगर है तो वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसके ऊपर से अगर किसी ने भी बार डायरेक्टली ऑलरेडी ला के सीट कवर अगर उसके ऊपर सिर्फ फिट कर दिया तो वो उसका आपको यूज़ नहीं होगा बेसिकली। इट इज़ अल्टीमेटली अ रिस्क। जहाँ से भी आप सीट कवर फिट कर रहे हो ये चीज़ आपको उनको ही पूछना है, बिकॉज एयरबैग का टैग आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। सर बूट स्पेस आप अगर दिखाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। बूट स्पेस आप देख रहे हो सर, बहुत बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है। 60-40 स्प्लिट सीट है एक्चुअली। ये दोनों जो सीट है आप इसको फोल्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। अगर लंबा कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इसको आप प्रॉपर बेड के जैसा आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बूट स्पेस की अगर मान लो बात करें तो गाड़ी में 5 लोग आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। उनके सारे जो भी लगेज वगैरह आप इसमें आराम से रख सकते हो और 5 लोगों के साथ आप इस गाड़ी में ईजिली कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो सर। तो जब बारी आती है बूट स्पेस मेजर करने की तो हम अब विड्थ देखने वाले हैं। तो ओपनिंग का विड्थ हमें मिल रहा है 37 इंचेस। यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर सॉफ्ट किया है तो ये अच्छी बात भी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सामान आपको संभल के रखना पड़ेगा, वो एक चीज़ है। अगर लेंथ की बात करें तो बूट स्पेस दोनों सीट अपराइट होने के बाद आपको 33 इंचेस के आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस दिया है। फुल साइज़ लगेज तो यहाँ पे बैठने वाला है। तो पार्सल ट्रे के साथ इसकी हाइट होने वाली है 15 इंचेस। हालांकि अगर आप पार्सल ट्रे थोड़ा निकाले तो कितनी हाइट होगी हम देखेंगे। तो अगर इन केस अगर आपको बड़ा लगेज लेके जाना है तो पार्सल ट्रे आप कुछ स्पेशल केसेस में निकाल भी सकते हैं। वैसे ये रेकमेंडेड नहीं होता है लॉन्ग जर्नीज़ के लिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वूपिंग 29 इंचेस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और इसके नीचे आपको मिलने वाला है स्पेयर व्हील। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मेरे मन में आ रहा है। यस सर। ये सब आपने किया है, यस। इसको समय कितना लगा, आपको कोऑर्डिनेट कितने दिन करना पड़ा गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले? सो ये सारे एक्सेसरीज मैंने जैसे बताया, दीज आर ऑल जेन्युइन एक्सेसरीज जो Hyundai से कंपनी से फिट करके मिला हुआ है। सो इसमें टाइम की अगर हम लोग बात करें, सो फ्रॉम द डे ऑफ बुकिंग एंड टिल जो डिलीवरी मेरे को मिला है, इट टुक मी अराउंड 15 डेज सर। मैक्स 15 डेज़ के अंदर अंदर ये आपका गाड़ी क्योंकि अवेलेबल था लकीली जो मेरे को चाहिए था वो, और ये गाड़ी अवेलेबल होने के बाद फिर साथ ही साथ मैंने उनसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करके सारा पेमेंट वगैरह करके इमीडिएटली उन्होंने एक्सेसरीज़ के लिए फिटमेंट के लिए गाड़ी शोरूम में भेज दी। सो एक्सेसरीज़ फिटिंग होके वापस RTO प्रोसेस साइड बाय साइड सब चल रहा था। इंश्योरेंस एंड ऑल सारी प्रोसेस शोरूम से होती है, ये सारे एक्सेसरीज़ फिटिंग उनके यार्ड से होती है। डिपेंड करता है कौन से शोरूम से आप परचेस कर रहे हो, कहाँ से आप परचेस कर रहे हो। तो वो जो रिलेशन है, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आप गाड़ी खरीद रहे हो, आपको जो सेल्स पर्सन असाइन हुआ है उसके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप कैसे उससे बिहेव करते हो, वो कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो और वो किस लेवल का नॉलेज रखा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी डिटेलिंग में वो इन्फॉर्मेशन बताना बहुत ज़रूरी है, बट इसको आपको वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये सारे अवेलेबल होते हैं एक्सेसरीज़, क्योंकि उनको पता है ये रनिंग वेरिएंट है। एक्चुअली क्या है, जब कोई भी गाड़ी नया आता है तो कुछ स्टॉक
शोरूम को मिलता है कि हाँ, एक स्टॉक शोरूम को मिलता है जिसमें अवेलेबल जो भी रहेगा आप उसको चूज़ करो, तो उस वेरिएंट को एक्सेसरीज लगाओ। बट जनरली आप अगर देखोगे Hyundai क्रेटा जो इतना बिकता है, जो रोड पे आपको दिखता है, ज़्यादातर जो मॉडल होता है वो यही बिकता है। एंड दैट इज़ द रीजन शोरूम जो है एक्सेसरीज वगैरह का है ना स्टॉक एडिशनल रखते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है, उनको पता है कि लोग ये लगाने वाले, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप अगर कंपेयर करोगे अभी ये टॉप एंड मॉडल और इसमें एक्सटर्नल में कोई चेंजेस नहीं है सर। जो आपने इतने फैबुलस अपग्रेड इस गाड़ी में किए हैं, तो आपको एक्सपेंस टोटल कितना आया? जो भी एक्सेसरीज मैंने शोरूम से लगाए उसका लगभग अगर कॉस्ट की बात करें सो दैट वो सारे जो एक्सेसरीज मैंने अभी आपको बताए, ये सारे एक्सेसरीज 1.5 लाख रुपीज़ में आपको कवर हो जाएगा आफ्टर ऑल डिस्काउंट। दैट इज़ योर स्किल बेसिकली कि आप कैसे उनको उनके साथ नेगोशिएट करोगे। बट एक्सेसरीज में मार्जिन तो होता है, आप एक्सेसरीज में अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो, बिकॉज गाड़ी नया है, नया लॉन्च हुआ है, तो गाड़ी में तो ऑब्वियसली बात है वो लोग डिस्काउंट नहीं देंगे आपको, बट एक्सेसरीज इज़ द थिंग जहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते हो। सो ये सारा ओनरशिप कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें सो 16.5 लाख रुपीज़ में ये सारे फीचर्स के साथ ये ऑन रोड मेरे को पड़ी है सर गाड़ी। यस, तो आपको ना बढ़िया माइलेज मिल रहा है, बट यहाँ पे आपने सभी फीचर्स ऐड ऑन कर लिए हैं। यस, तो हमारे व्यूअर्स को बहुत ही वैल्यू एडेड इनपुट यहाँ पे मिला है। और बेसिकली सब यहाँ पे इसका बेनिफिट लेने ही वाले हैं। यस यस, माइलेज की तो सर बात ही मत करो, ये गाड़ी बहुत ब्यूटीफुल है। आप इसको रोड पे चलाओ मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि उतरने नहीं चाहिए गाड़ी से, टू व्हीलर के बराबर आप इसको बोल सकते हो अगर एक्सपेंसिव कोई टू व्हीलर चला रहे हो, हाई एंड सीसी की गाड़ी। और ऑटोमेटिक वेरिएंट आपने पुणे जैसी सिटी में आप गाड़ी चलाते हो सर, तो बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि ऑटोमेटिक चलाए क्योंकि ट्रैफिक में वगैरह, तो आपने ऐसे तब ये रिस्क क्यों लिया, आपने मैनुअल क्यों लिया, क्या उसके कंपैरिजन में माइलेज दिखाना चाहूँगा आपको। ये सिटी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे सो ये गाड़ी का मेरा अभी तक का ओडोमीटर है, ठीक है। सो सर ये 17,000 किलोमीटर अभी तक का हो गया है। आप अगर देख रहे हो तो ये सिटी का माइलेज है 19 किलोमीटर पर लीटर सर। अब ये गाड़ी सिटी में ही चलाता हूँ बेसिकली। आप इसको हाईवे पे लेके जाओ तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स किए हुए वीडियोस है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 24-25 का आपको माइलेज देखने को हाईवे पे मिलेगा अगर अच्छे रोड्स पे आप अगर गाड़ी चला रहे हो। सो आई डोंट थिंक कि मैनुअल में डीजल में कोई इतना अच्छा एवरेज देने वाला गाड़ी है। सो ये एक फीचर्स मेरे लिए बहुत, ये एक एडिशनल मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज में आप इसको चला सकते हो। सर एक्चुअली जो मैंने माइलेज आपको बताया अभी, ये माइलेज आपको ऑटोमेटिक में पहली तो बात मिलना है नहीं। एक्चुअली जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि मेरे को गाड़ी से उतरना ही नहीं है नीचे कुछ करना, गाड़ी से चलना है, तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी ने एवरेज देना चाहिए। सो ऑटोमेटिक और मैनुअल में माइलेज का तो डिफरेंस है। कोई भी गाड़ी दुनिया की ले लो आप, मैनुअल में जो एवरेज मिलेगा वो ऑटोमेटिक में नहीं मिलना है। ये तो टेक्निकल थिंग है, ये कहीं पे भी आप रिसर्च करो तो आपको समझ में आएगा। बट पुणे जैसे सिटी में आज के डेट में जो ट्रैफिक हो रहा है उसमें तो गैर सी बात है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में कभी कभी फंस जाता तो मुझे भी लगता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी होती तो और भी अच्छा होता, बट वो कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आपको मज़ा चाहिए सर, मैनुअल गियर में डालो और फर्स्ट गियर में आप गाड़ी डालो, जो आपको फील आएगा वो ऑटोमेटिक में नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक इट्स एंड ऑलरेडी वो उसको बोलते ही ऑटोमेटिक है, वो उसके हिसाब से गाड़ी गियर चेंज करेगा, उसके हिसाब से चलाएगा। आप मन चाहे जैसे जिस गियर में चलाना चाहो आप चला सकते हो, आप उस ऑटोमेटिक गाड़ी में वो नहीं कर सकते हो सर। मतलब एक जो पावर वाला जो फील आना चाहिए वो आपको सिर्फ मैनुअल में ही मिलेगा। यस सर, यस। बेसिकली अब क्या है, हर एक चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज जनरली आज के टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है और अकॉर्डिंगली आपको रिलैक्सेशन चाहिए। बट मेरे को नहीं लगता कि मैं एक्चुअली आई एम 27 ईयर ओल्ड, तो इस एज में मेरे को ऑटोमेटिक की उतना ज़रूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंगली क्या जनरली क्या है, उस एज में जब लोग पहुँच जाते हैं, जब उनको पैर का प्रॉब्लम होने लग जाता है, थोड़ा सा क्लच दबा दबा के पैर में इंजरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली वो इस एज में होना नहीं है। तो अभी क्या है सर, कोई भी गाड़ी चलाते 4-5 साल में लोग चेंज करते ही है, तो जब आगे लेंगे उस टाइम पे सोचेंगे क्या करना है अकॉर्डिंगली। तो अभी फिलहाल के लिए तो मेरा मैनुअल का प्रेफरेंस था सर। शॉर्ट टर्म प्लान ही लग रहा है मुझे क्रेटा के साथ। यस सर, यस। जिस हिसाब से मेरा रनिंग हो रहा है सर, आने वाले कुछ सालों में ये 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। अभी तो सर अप्रैल में लिया है और ऑलमोस्ट 20,000 कर गई है 17,000 से 20 के बीच में ही आ गई है अभी। पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं गाड़ी। यस सर, यस। एडास वाले बहुत सारे फीचर क्रेटा ने भी लॉन्च किए थे, उसके बारे में आपने क्या सोचा था तब? सर एडास की अगर बात करें ना जनरली, ठीक है, एडास एक अच्छा फीचर है एक्चुअली, ठीक है, बट उसको टाइम है सर। अभी मेरा ये मानना है पर्सनली कि एडास जब पूरे रास्ते पे चलने वाले गाड़ियों में एडास अगर है तो उसका अच्छा यूज़ है। एक्चुअली मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, आपके गाड़ी में अगर एडास है, ठीक है, और आपके गाड़ी आप अगर कहीं पे चला रहे हो गाड़ी को रोड पे, ठीक है,
और आगे वाली गाड़ी में तो ऑब्वियसली एडास रहेगा नहीं रहेगा, यू नेवर नो राइट। वो एडास वाली गाड़ी अगर बहुत सारे मैंने फीचर्स देखे, वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है, लेन चेंज कराता है, वो अच्छे फीचर्स है बेसिकली, बट वो अप टू योर रिक्वायरमेंट कैसे है, आप उसकी कितनी ज़रूरत है। एक्चुअली इस एज में तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं गाड़ी को ही सब कुछ मेरा कंट्रोल दे दूँ कि वो अपने हिसाब से चलाओ। एक्चुअली मैनुअल में क्या है, मेरे हिसाब से मैं गियर डालो, मेरे हिसाब से ब्रेक लगाओ, वो मेरे को वो वाला फीचर्स मेरे को उतना ज़रूरत नहीं लगा, क्योंकि उस टाइप पे वो एक तो एक्सपेंसिव भी जाता है, वो सिर्फ आपको टॉप एंड और सेकंड टॉप वेरिएंट में शायद मिलता है। इस वेरिएंट में तो वैसे भी वो आना नहीं है। अपन ने एक बजट डिसाइड किया था, उस बजट में अपने जो चाहिए था वो तो आप ऑब्वियसली बात है, अगर वो इस बजट में आ जाता तो उसको मैं मना थोड़ी करता, वो इस बजट में आता ही नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। बट एडास एक अच्छा फीचर है, आने वाले टाइप में उसका यूज़ होगा। बट अभी कैसा है सर कि पीछे वाली जो गाड़ी है उसको नहीं पता है कि आगे वाली गाड़ी एडास वाली है। आप अगर एडास वाली गाड़ी चला रहे हो, आगे कोई गाड़ी है, वो पैनिक ब्रेक के अकॉर्डिंगली वो ब्रेकिंग करते हैं। पीछे वाली जो गाड़ी है अगर उसमें एडास नहीं है ना, वो आगे पीछे से ठोकेगा आपको, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आगे वाली गाड़ी क्यों रुकी इम्पैक्टफुली। आप नहीं रुकाना चाहते हो फिर भी गाड़ी रुक जाती है। एक्चुअली ये वाला एक रीज़न है, जब तक पूरे रोड पे चलने वाले हर एक गाड़ी में एडास नहीं होता है तब तक उसका ज़्यादा यूज़फुल नहीं है सर एक्चुअली आज के डेट में, अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो। ये वाला फीचर्स तो अभी हर एक गाड़ी देने लगा है, बट वो दैट कम्स इन ओनली टॉप एंड सेकंड टॉप वेरिएंट में वो आता है सर। हाँ, मतलब 6-5 लाख रुपए तो बढ़ा ही देती है हर मैं सर जैसे बताया 16.5 में मैंने ये गाड़ी ली है, टॉप एंड मॉडल लेने जाओ तो 24 लाख की आती है। 8 लाख बहुत बड़ा गैप है सर, 8 लाख में तो और दूसरी गाड़ी आ जाती है। करे अगर ये गाड़ी किसी को लेनी है, किसको बोलेंगे कि आप ये गाड़ी ले सकते हैं? सर एक्चुअली अगर देखोगे ना, हर वो यंग जनरेशन वाले लोग जो है जो शुरू में नया नया जॉब कर रहे हैं, जिनका बजट कम है और खुद अपना एक सपना छोटा सा गाड़ी का क्यों ना वो पूरा करना चाह रहे हैं, सो मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो लोग वेन्यू का प्लान कर रहे हैं, जो लोग सोनेट का प्लान कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा फीचर में अब जैसे मैंने बता दिया ये सारे आप कवर करके उस प्राइस रेंज में आप ये गाड़ी परचेस कर सकते हो सर। बेसिकली मैनुअल अगर लेना है, डीजल अगर आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनी ने डीजल गाड़ी अभी बंद कर दी है। आप देखोगे किया में आपको डीजल मिलेगा, ह्युंडई में आपको मिलेगा, एंड सेकंड टाटा में आपको डीजल देखने मिलेगा। सो ये 2-3 कंपैरिजन यही गाड़ियों के साथ होता है, बिकॉज अगर पेट्रोल के साथ जाना है आपको तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। फिर आपके होंडा के भी इलेवेट आ जाती है, बहुत सारे कंपनीज के गाड़ियाँ है जहाँ पे इस सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। बट अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे अच्छा किलोमीटर मतलब माइलेज अच्छा मिलना चाहिए, डीजल गाड़ी हो, एवरेज अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें, प्राइस पर किलोमीटर की अगर हम बात कर लेंगे और फीचर्स वाइज भी। अभी ये क्या है सर, ये थोड़ा सा बड़ा गाड़ी है तो इसका 190-180 के ऊपर ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आप इसको कहीं भी ड्राइव कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ रोडिंग तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। आप थोड़े कच्चे रोड पे भी चला सकते हो, ये हालांकि 4x4 तो है नहीं, बट आप इसको आराम से ड्राइव कर सकते हो। तो कहीं पे भी आप लेके जाओ तो कोई आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है नहीं। यस बेसिकली वही है, थोड़ा सा भी पत्थर लग जाता है तो दिल को पत्थर लग जाता है, ऐसा हो जाता है। वो आपको यहाँ पे होना नहीं है, क्योंकि बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस इसको दिया है। तो ये थोड़ा बड़ा इस प्राइस रेंज में अगर आप जाओगे, थोड़ा स्पेस कॉम्पैक्ट जो यहाँ पे बाकी गाड़ियों में देखने को मिलेगा ना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट टेक्निकली उनका साइज कम है। ये गाड़ी एक्चुअली मिलती बड़ी है, तो पीछे बैठने वाले आपके लिए जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कंफर्ट मिलता है। लंबा कहीं ड्राइव करना है, इस गाड़ी पे 2 बार गोवा गया हूँ मैं, तो आराम से आप इससे इजीली ट्रैवल कर सकते हो, कन्वीनियंटली आप ट्रैवल कर सकते हो। यस आप देखोगे लेग रूम इसका अच्छा है, हेड रूम इसका अच्छा है, ओवरऑल पूरा स्पेस ही अच्छा है। अगर हम लोग बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस भी आपको बड़ा मिलता है। मतलब बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो हर चीज़ आपको बड़ा मिलेगा। कुछ थोड़े मोटे छोटे मोटे जो आपके फीचर्स है वो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो तो आपको बाकी चीज़ों में हैप्पीनेस मिलेगा सर।